तो जैसे कि कल हमने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि कल कैमरी रोड स्थित पार्क के अंदर बहुत सारी महिलाएं एकत्रित होंगी और जो पहलगाम की घटना को लेकर अपने अपने सोच अपने अपने विचारों को रखने का कार्य करेंगी। तो आज ओमपति साध्वी जी भी हमारे साथ मौजूद है, जिनके साथ कल हमारी मुलाकात हुई थी और काफ़ी देर तक बात हुई थी। बहुत अच्छे अच्छे विचार इन्होंने जो है कैमरे के सामने हमारी चैनल के सामने रखे थे। मैम, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ, सबसे पहले तो हम हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को प्रणाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा रखा है कि आज तक हमारे देश बहुत बर्बादी की तरफ गया था और अब श्री मोदी जी आए हैं तो हमारा हौसला थोड़ा बुलंद हुआ है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो हमारे देश में ऐसा हो रहा है, मार रहे हैं कभी किसी तरफ से कभी किसी तरफ से, हर आदमी इस मामले में साथ है क्योंकि सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे ही बच्चे हैं, हमारा ही देश है, बाहर से आके लोग गद्दारी करते हैं, मारते हैं, लूटते हैं। ये हमारी कथाएं चल रही, हमारे भजन चल रहे हैं। ये देश राष्ट्र सुरक्षित नहीं होगा तो ये भी नहीं चलेगी। इसलिए हम ये हमारी नारी शक्ति है। नारी शक्ति की यही आवाज़ है कि हम पीछे नहीं हैं, हम साथ हैं। प्रधानमंत्री जो घटना हुई मैम, उसको नो डाउट सारा का सारा देश रोष में है, बहुत ज़्यादा निराश है, हताश है। और इसी बीच बहुत बड़े बड़े डिसीजन जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए, भारत सरकार की तरफ से रूल रेगुलेशन ये भी बनाए गए कि 48 घंटे के अंदर अंदर जो पाकिस्तानी है वो देश से बाहर चले जाएं, अदरवाइज अच्छा नहीं होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग भी निकल कर आए जिनका कोई पासपोर्ट ही नहीं था और जिनका मतलब टाइम भी पूरा हो चुका, उसके बावजूद भी यहाँ पर रह रहे थे। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, कितना सुरक्षित है हमारे देश के अंदर कोई भी बाहर से लोग आते हैं? तो अब ये जो ऐसा हमारा ही देश है कि उसका में आके लोग बाहर से आके शादियां कर लेते हैं, घर बना लेते हैं, घुसपैठियां घुस जाते हैं। और कोई देश ऐसा नहीं है कि वहाँ शादियां होती हैं और उसको नागरिक बनाया जाता है, कोई नहीं बनाया जाता। एक हमारा ही देश ऐसा था। मतलब वही बात मैं पूछना चाह रही हूँ मैम, इतनी फैसिलिटी मिलने के बाद, इतनी ज्यादा मतलब प्यार प्रेम मिलने के बाद ये लोगों की सोच को हो क्या जाता है, क्यों बदल जाती है लोगों के प्रति? क्योंकि उनका काम ये है, उनका तो काम ही ये है, उनका तो नाम ही गद्दार है। वो गद्दारी करना उनका काम है। और हमारे ही देश का कोई चंद गद्दार ऐसा होता है कि उसके वो ही उनको पनाह दिवाता है, वो ही उनका कार्ड दिवाता है। और आज जो निकाले जा रहे हैं, वो आज जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री भाई मोदी जी के बात से हम बहुत खुश हैं और हम साथ हैं सभी नारियां। बहुत धन्यवाद मैम। आप क्या कहना चाहोगे मैम, जो पहलगाम के अंदर घटना हुई है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भी हम तो यही करना चाहूँगा, जो मोदी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हम साथ देवांगे, ये कहना चाहूँगा हम तो। उनकी सोच कैसी होती होगी मैम कि जैसे अब बात सुनने में ये भी आई है कि पूछा गया है कि तुम हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो जाओ, जब अलग हो जाते तो उनको चेक किया जाता है कि वो हिंदू है या नहीं, उसके बाद गोलियां उनके ऊपर दाग दी जाती है। इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? जी, इस घटना के लिए हम बहुत दुखदाई मानते हैं। और कि वो ये पूछ कर मारा कि तू हिंदू है या मुसलमान, तो हिंदू कहीं भी जाता है तो वो उसके कोई नहीं पूछता, लेकिन हिंदू जहाँ बाहर देश में चला जाता है उसको ऊपर वो अटैक बोलते हैं। और भारत ऐसा देश है जो सबसे बढ़िया जगह है और ऐसा कोई सा देश नहीं है जो हमारे देश वालों को भी पनाह देते हैं और गद्दार भी करते हैं। और तो जिस टाइम आपने इस घटना के बारे में सुना तब आपके मन में क्या विचार आया? मन में बहुत दुखदायी घटना हुई और ये तो एक दिन होना ही था। और मोदी ने शुरुआत कर दी, बहुत अच्छा काम किया, पानी रोक दिया और उनको आर पार की लड़ाई बोल दी, तो ठीक है। और अपने देश से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मतलब जो एक सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था और भारतीय जनता पार्टी देखती आ रही है कि राष्ट्र जो है वो हिंदू बनना चाहिए, उसको लेकर आप कितना ज्यादा निश्चिंत है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी बहुत सब काम अच्छे कर रहे हैं, इसलिए तीसरी बार मोदी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी मैम, आप क्या कहना चाहोगे? हिंदू राष्ट्र तो बनना ही बनना, क्योंकि हमारा देश तो हिंदू राष्ट्र था ही था और सनातन ही आया था, सनातन का ही था। और ये तो हम दावा के साथ कहते हैं कि भारत तो हिंदू राष्ट्र बनेगा ही बनेगा जी। अब तो कहीं ना कहीं अब जो नींव हमारी डगमगा गई थी, तो आपको लगता है कि नींव वो अब दोबारा से बनने लग गई है? बिल्कुल बिल्कुल और बड़ी कड़ी और बड़ी ठोस बनेगी। बहुत ठोस बनेगी, ठोस बनेगी। अब बहुत अच्छा हो रहा है, मजबूत नींव बन रही है, बहुत अच्छा हो रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे माता जी, क्या कहेंगे उस घटना के बारे में? मतलब भजन करने वाले लोग हैं आप लोग, तो ज्यादा मतलब बोलना
नहीं वो करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे मैडम उस घटना के बारे में? जब आपने सुना तो क्या सोचा आपने? भाई बहुत दुख होया, हमें बहुत दुख लगा। अभी न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और न्याय और इंसाफ की गुहार जो है आज यहाँ पर लगाई जा रही है और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इस तरह की डिमांड रखी जा रही है। इस बात में दो राय नहीं है कि जब से वो पहलगाम की घटना लोगों ने सुनी है उसके बाद से लोगों के मन में बहुत ज्यादा रोष है, निराश है, हताश है और कहीं ना कहीं एक तरह से ठंडे के ऊपर कहते हैं कि पानी का काम किया है जब नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया कि देश के अंदर जो भी पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको 48 घंटे के अंदर अंदर बाहर निकाल देना चाहिए और वो उनको चले जाना चाहिए और इसके साथ ही उनका पानी बंद कर दिया, जिसको लेकर ये सारी की सारी महिलाएं आज समर्थन में आई और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो भी भारत सरकार फैसला लेगी ये प्रॉपर तरीके से, पूरे तरीके से साथ है। तो मैडम जो आपने अभियान चलाया है घर घर में जाकर, पार्कों में जाकर महिलाओं को जागृत करने का, ये कब तक आपका चलने वाला है? जब तक चलेगा जब तक हमारे सुरक्षित नहीं हो जाएगा। हस्तिनापुर की तरह जो पितामह भीष्म ने ये कसम ली थी कि जब तक हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं रहेगा जब तक मैं रहूँगा, उसी तरह हमने ये कसम उठा रखी है जब तक हमारा देश सुरक्षित नहीं होगा, वो घुसपैठिया का खाकमा नहीं होगा, जब तक हम चलते ही रहेंगे। हम बॉर्डर तक भी जाएंगे जी, कश्मीर तक भी जाएंगे बिल्कुल, और उस बॉर्डर तक भी जाएंगे जहाँ हर रोज हत्या होती है। जैसे आज भी आपने 10-15 महिलाओं को यहाँ पर जागृत किया है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा हो रहा है। हमारा महिला तो पीछे है नहीं, आज की नारियां बहुत आगे है जी, हर चीज में आगे है। जोश है सबके मन दिल में, जोश भी है और दुख भी है, क्योंकि हमारे ऐसा हम कब तक झेलेंगे, क्यों झेलेंगे? बिल्कुल तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सभी यही चाहते हैं और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैम। तो ओमपति साध्वी जी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने घर घर पर जाकर, पार्कों में आकर महिलाओं को जागृत किया इसके प्रति कि जो भारत सरकार फैसला ले रही है वो ठीक ले रही है, गलत ले रही है, जिसमें हम महिलाओं के विचार सुन चुके हैं। बाकी इस खबर को सुनने के बाद आपका क्या मानना है ये आप जरूर बताइएगा। बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।